दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। और आज की जो वीडियो है हमारी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 पर है। यहाँ पर लिखा नहीं हूं मैं, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या क्वेश्चन पूछा है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, डिटरमाइन वेदर द वैल्यू गिवन अगेंस्ट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रूट ऑफ द इक्वेशन। उन्होंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये दो रूट है, तो ये दोनों रूट में से चेक करो कौन सा रूट इसका है, या दोनों ही नहीं है, या दोनों उसका रूट है, या दोनों में से कोई एक रूट है, ठीक है। ये चेक करना है, मतलब ये x इज इक्वल टू 1, क्या x इज इक्वल टू 1 इसका रूट है, या फिर x इज इक्वल टू -1 इसका रूट है, या फिर दोनों उसके रूट्स हैं। पूछा है, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। अब वो कैसे फाइंड आउट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखो पहले देखो आपकी इक्वेशन यहां लिख लो, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां बोला कि x की वैल्यू 1 और -1 दोनों चेक करना है। सबसे पहले क्या करो, x की वैल्यू 1 डाल के देखो, मतलब जहां जहां पर x है ना वहां 1 डाल देंगे हम लोग वैल्यू, और फिर इसका आंसर निकालेंगे। अगर इसका आंसर 0 आ गया ना तो मतलब ये उसका रूट रहेगा, और अगर इसका आंसर 0 नहीं आया तो उसका रूट नहीं रहेगा वो, ठीक है। अभी मैं डाल रहा हूं x इज इक्वल टू 1 वाला चेक करेंगे क्या 1 इसका रूट है या नहीं है, ठीक है। अभी देखो x की जगह पे वहां पे 1 डाल दूंगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 4 के बाद x है, x की जगह पे 1 डाल दूंगा, -5 इक्वल टू 0। देखो जहां पर x था ना, जहां x था ना वहां पर मैंने क्या डाल दिया, 1 डाल दिया, ठीक है। अब देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 4 1 जा 4, क्योंकि यहाँ पर बॉडमास रूल के हिसाब से मल्टीप्लाई पहले होता है, तो इसलिए पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूं। -5 इक्वल टू 0, ठीक है, मतलब प्लस से पहले होता है मल्टीप्लाई, तो इसलिए पहले मैं मल्टीप्लाई कर ले रहा हूं यहाँ पर, और ये पावर भी पहले ही कर लेंगे, ठीक है। 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 -5 का हमारा ये आंसर आ गया 1 + 4 -5। अब 1 और 4 को मैं अगर प्लस करता हूं तो क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पर आपके पास बचा है -5, ठीक है। तो 5 और -5 कितना हो जाएगा 0, तो मतलब 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इसका आंसर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 1 जो है वो रूट है, क्योंकि उसका आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब वो क्या है, 1 उसका रूट है। अब चेक करेंगे -1 के बारे में, ठीक है। अब -1 का चेक करेंगे क्या -1 उसका रूट है या नहीं है, तो x की जगह पे डाल दूंगा मैं -1, जहां जहां x रहेगा ना वहां क्या डाल दूंगा -1, x की जगह पे यहां डाल दूंगा -1, तो -1 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस के बाद आ रहा 4 के बाद x आ रहा तो वहां पे भी डाल दूंगा -1, और उसके बाद आ रहा -5 इक्वल टू 0। अब देखो -1 का स्क्वायर मतलब +1 का भी स्क्वायर किया था, अब यहाँ पे क्या है -1 का स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर माइनस है उसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर हमेशा प्लस में आता है, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, और माइनस का स्क्वायर प्लस में, तो +1 आंसर आ रहा है प्लस। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4, लेकिन एक प्लस और एक माइनस, प्लस माइनस, ठीक है। 4 1 जा 4, एक प्लस और एक माइनस, क्या आंसर आएगा -4, क्या आंसर आएगा -4। यहां पर आपका आ रहा -5, यहां पर आपका आ रहा -5, ठीक है, सॉरी यहां पर मैंने डबल माइनस लिख दिया हूं, तो हम ऐसा करते हैं, फिर से बता देता हूं, वो -1 का स्क्वायर 1 आएगा, ठीक है। 4 1 जा क्या आएगा 4, एक प्लस माइनस क्या हो रहा माइनस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे -5 इक्वल टू 0। अब आप देखो ये 1 वैसा का वैसा, -4 और -5, मैं क्या बोलता हूँ माइनस अगर है तो क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तो 4 + 5 कर देंगे 9, लेकिन बड़े की साइन जो है उसके आंसर में लगाएंगे माइनस, बड़े नंबर की साइन। अब आपके पास क्या आ रहा है 1 - 9 कितना होगा -8, बड़े में से छोटा माइनस करो और बड़े की साइन लगा दो, 9 - 1 8, बड़े की साइन माइनस, तो क्या -8 और इक्वल 0 इक्वल में है क्या, नहीं है, दे आर नॉट इक्वल, ये लोग दोनों इक्वल नहीं है, आंसर 0 नहीं आया। इसका मतलब x इज इक्वल टू -1 जो है इज नॉट द रूट, ये रूट नहीं है ऊपर वाली इक्वेशन का, ये रूट नहीं है। तो इन दोनों में 1 जो है वो इसका रूट है, -1 इसका रूट नहीं है, ठीक है। सो देखो ये इक्वेशन में हम लोग को यहाँ पर 2 की वैल्यू और 5/2 की वैल्यू एक एक करके डाल के चेक करना पड़ेगी। अगर आंसर 0 आ गया तो इसका मतलब वो उसका रूट रहेगा, और 0 नहीं आया तो वो उसका रूट नहीं रहेगा। अब मैं पहले डालता हूँ m की वैल्यू 2, m की वैल्यू क्या डालता हूँ 2, तो जहां जहां पर m है वहां पर हम लोग 2 डाल देंगे। जैसे 2m² है तो m की जगह पे 2 स्क्वायर आ जाएगा, -5 के बाद m है, m की वैल्यू 2 इक्वल टू 0, ठीक है। देखो क्या करूंगा मैं, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, -5 2 जा 10 इक्वल टू 0,
ठीक है। अब पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, आगे वाला वैसा का वैसा लिखो, ठीक है। 8 में से 10 गया, आप बोलेंगे 8 में से 10 कैसे जाता है, सिंपल सी बात है, ऐसा अगर आंसर आया तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, 10 में से 8 गया, कितना बचेगा 2 बचेगा, और बड़ा नंबर कौन सा है 10, उसकी साइन क्या है माइनस, तो माइनस लगा दो। तो देखो आपका आंसर क्या आ रहा, -2, मतलब आपका आंसर 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब जो है कि m की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, m इज नॉट रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का वो रूट नहीं है, मतलब m की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। अब हम चेक करेंगे क्या m की वैल्यू 5/2 हो सकती है, मतलब ये उसका रूट है या नहीं है, ठीक है। ये तो चेक हो गया। अब m की वैल्यू आपको 5/2 रखकर चेक करनी पड़ेगी, तो मैं रख देता हूँ m की वैल्यू 5/2। अब देखो यहाँ पर है आपका 2m², m की जगह रख दूंगा 5/2 और उसके ऊपर स्क्वायर था m के ऊपर, उसके बाद -5m, m की जगह फिर से आ जाएगा 5/2 = 0, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या करता हूँ मैं, ये 2 ऐसा का वैसा, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर होगा 25, नीचे 2 है, 2 का भी तो स्क्वायर निकालना पड़ेगा ना, 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 2, ठीक है ना। अगर x का स्क्वायर लिख रहे हो तो x × x लिख सकते, ठीक है। 5 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा 25 कैसे आया 5 × 5, तो स्क्वायर का मतलब होता है कि उसी जिसका स्क्वायर निकालते हैं उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 2 का स्क्वायर निकाला 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो ये 5 और ये 5, 5 5 जा 25 और नीचे 2 ऐसा का वैसा = 0, ठीक है। अब क्या करूँगा, मैंने ऐसा क्यों किया, देखो ये ऊपर वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में है, ठीक है। आपके पास क्या बच रहा है, ऊपर 25, नीचे क्या बच रहा है 2, और यहाँ पर क्या बच रहा है 25/2। अब देखो सेम नंबर, एक प्लस में एक माइनस में, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, तो 0 = 0 आ गया, 0 = 0 आ गया, मतलब इसका आंसर क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि m = जो हमने लिया था 5/2, ये क्या है, इस इक्वेशन का रूट है, इस इक्वेशन का क्या है रूट है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे m = 5/2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, ये वाली। तो ये वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पर सॉल्व हो गया।